नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टोरी आज की होगी वो होगी संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी था और इनकी माँ अंजना थी, जिसको अंजनी भी बोलते हैं। ये बचपन से ही बहुत बलशाली थे दोस्तों। इन्होंने बचपन में ही सूर्य को फल जानकर मुंह में रख लिया था। तीनों लोग अंधेरा हो गया था तीनों लोगों में। तो फिर देवी देवताओं की प्रार्थना पर ही इन्होंने सूर्य को बाहर निकाला था। और ये भी सही है दोस्तों कि आगे जाके इन्होंने सूर्य भगवान को अपना गुरु माना था। ये संकटों से उभारने वाले कलयुग में एक ही देवता है, वो है पवन पुत्र हनुमान। ये बचपन से ही नटखट थे। तो ऋषियों को भी परेशान करते रहते थे। तो एक ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण ये कोई भी इनके बल को जब याद दिलाता था तभी जाके इनको बल पूरी शक्तियाँ याद आती थी। क्योंकि इन्होंने ऋषि का श्राप था कि तुम सारी शक्तियाँ भूल जाओ। ये राम जी के भी दूत रहे दोस्तों, और सुग्रीव और बाली ये दो भाई थे। तो ये सुग्रीव के साथ ही रहते थे क्योंकि ये सत्य के साथ थे। तो दोस्तों ये ज्ञान के सागर थे। इनमें जो बल है अतुलित बल है, इनके बल का कोई तोड़ नहीं। और सुग्रीव दो भाई थे, तो ये सुग्रीव के साथ रहते थे। इन्होंने जब राम जी आए तो हनुमान जी ने ही सुग्रीव से राम जी की मित्रता करवाई और बाली को मारा। उसके बाद बाली की जब मौत हो गई तो बाली का पुत्र अंगद था, वो भी श्री राम जी के साथ सेना में हो गया। ऐसे करके सुग्रीव को रात दिलाया और वहाँ से लंका की ओर ये गए। वहाँ पर इन्होंने समुद्र किनारे जब ये थे, सारे सोच रहे थे भाई इनको जटायु और संपाति ये दो भाई थे, ये गिद्ध थे,
तो संपाति ने समुद्र किनारे से उनको पता बताया था, भाई एक औरत बैठी हुई है रावण की लंका में, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि क्या है बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे सब सागर को लांघने में एक तरह से बतिया रहे थे। फिर जामवंत जी ने ही हनुमान जी का बल, वो जानते थे जामवंत जी, तो जामवंत जी ने ही हनुमान जी के पास जाके बोला, का चुप साधी रहे हो बलवाना, ये हनुमान तुम सक्षम हो, तुम जा सकते हो। इन्होंने ही, जामवंत जी ने ही हनुमान जी को अपना बल, उनका बल याद दिलवाया। तो हनुमान जी जिस पर्वत पे उन्होंने छलांग लगाई दोस्तों, तो उसी टाइम वो पाताल में घुस गया था। और सीता जी का पता हनुमान जी लगाने जब समुद्र लांघ रहे थे, तो उस टाइम पे सुरसा नाम की एक राक्षसी भी आई और लंकनी ने भी इनका रास्ता रोका। तो इन्होंने एक ही गुस्से में उसको मूर्छित कर दिया था और मच्छर का समान रूप धर के ये लंका में गए। वहाँ वो विभीषण से भी मिले। राम नाम अंकित ग्रह शोभा भरने न जाए, नव तुलसी का वृंद दे के हर्ष कपीराए। तो जब वो राम नाम देख के राम नाम ले रहे थे, घर पे भी राम नाम अंकित हो रहा था विभीषण जी के, तो उनसे मिले। अब इस जगह ये एक राजनीतिज्ञ भी मान सकते हैं आप हनुमान जी को। इनमें हर एक प्रकार के गुण थे। ये कठिन से कठिन काम जो न्यो था, उसके बाद यही करने में सक्षम होते हैं। सीता जी का पता लगा के श्री राम वहाँ से बेटी लाए। वो भगवान राम को बेटी तो सीता जी को दे ही दी थी, और वहाँ से चूड़ामणि जो दी वो श्री राम को वापिस इन्होंने दी। तो श्री राम जी भी इनका हमेशा उपकार मानते थे कि वास्तव में हनुमान की जगह कोई नहीं ले सकता। और जब राम रावण का युद्ध चला, उस टाइम पे लक्ष्मण की शक्ति लग गई थी। तो उस टाइम पे भी सुसेन वेद भी ये लेके आए और हिमालय से जाके संजीवनी बूटी भी ये लेके आए। तो राम जी ने जब आस छोड़ दी थी लक्ष्मण जी को, भाई जिंदा नहीं हो सकता, उस टाइम पे लक्ष्मण जी को इन्होंने एक तरह से संजीवनी बूटी ला के जीवन दान दिया था। तो उस टाइम पे राम जी ने बोला, भाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। तो ऐसे करके इन्होंने अपने कर्म से एक कपि होते हुए भी इन्होंने कर्म करके, सत्य कर्म करके अपनी छाप दुनिया पे छोड़ी है। श्री राम प्रभु के विशेष दूत बने हैं। इनकी कृपा से ही विभीषण जी को राज मिल पाया दोस्तों। तो ऐसे हनुमान जी एक छोटी मोटी शक्ति नहीं है दोस्तों, कलयुग में भी इनका ही नाम का डंका बजता है। और इनके नाम जब कोई भी अगर लेता भी है, तो इन सोलों को भूत पिशाच भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। और कोई भी इंसान अगर संकट में, तो जैसे राम जी की कष्ट हरे थे श्री हनुमान जी ने, इसी तरह वो कष्ट हरने में सक्षम है। और ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं श्री हनुमान जी महाराज। और इनका जो शरीर है वह रोम रोम में श्री राम के द्वारा ही रचित है दोस्तों। हनुमान एक छोटी मोटी नहीं है, ये अनुमान है। छोटे से छोटे ज्ञान को भी हनुमान जी समझने में सक्षम है। और हनुमान जी सब सुख अपने भक्तों को देने में समर्थ है दोस्तों। और
इस तरह ये छोटी सी जो कहानी है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और तुलसीदास जी को भी पहले प्रेत मिला था, फिर हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने राम भगवान के दर्शन कराए थे। तो हनुमान जी एक वो शक्ति है जिन्होंने निस्वार्थ भावना के भक्ति के लिए, सत्य की जीत के लिए श्री राम भगवान का साथ दिया और हमेशा वो सत्य के साथ रहते हैं। ऐसा आज दिन तक कोई भी देवी देवता नहीं हुआ जो बिना स्वार्थ के हनुमान की जगह ले सके, क्योंकि हनुमान एक ऐसा देवता है, ऐसा भगवान है, लॉर्ड ऑफ हनुमान भी बोल सकते हैं अपन, जिन्होंने कभी अभिमान से भगवान राम से बात नहीं की। अगर कोई इंसान होता तो ये 100 लोग इतने काम करने के बाद वो अभिमान में भर के रावण की तरह हो सकता था, जबकि हनुमान जी ने कभी भी किसी से भी अभिमान से बात नहीं की दोस्तों। तो हनुमान वास्तव में हनुमान है, त्यागी है, सन्यासी है, संत है, राम भगत है। इसलिए आज हनुमान जी की स्टोरी मैंने इसमें डाली है और जो बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने आपको बताई है दोस्तों। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि वास्तव में हनुमान जी क्या चीज़ है और उनका त्याग क्या है। अपन किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से अपन हनुमान जी से क्या सीख ले सकते हैं वो अपने ऊपर है। हनुमान जी एक मैनेजमेंट गुरु मान सकते हो। उन्होंने जो भी काम किया वो पूर्णतया सफलता के सहित किया और अपना कर्म के आधार पे, सत्य के आधार पे आज भी उनके नाम का डंका बजता है। और भारत में कई जगह पे हनुमान जी के मंदिर है दोस्तों। अगर कोई इतना त्यागी है तो भारत और समस्त तो जो ये मानने वाले हनुमान जी के भगत, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कर्म करें, हार नहीं माने और हमेशा अभिमान से बच के रहे, घमंड नहीं करें।